Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss class 9th mathematics DOE worksheet number 60 and topic is circle. सर्कल में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक होगा। और साइक्लिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टाइसेस सर्कल पे लाई करें, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। साइक्लिक ABCD, a quadrilateral ABCD is called cyclic if all 4 vertices lie on a circle। जैसे कि देखें यहाँ पे ABCD करके एक हमारे पास सर्कल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 वर्टाइसेस यानी कि ABCD कहाँ पे हैं? सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। जबकि यहाँ पे पॉइंट P कहाँ पे है? इनर पार्ट में है सर्कल के, जो कि सरकमफ्रेंस पे नहीं है, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा? 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इसी तरह सेम हो जाएगा हमारे पास एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो ये बात आप याद रखेंगे, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 होता है। इफ सम ऑफ, अब देखो इसका अपोजिट भी ट्रू होगा। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा तो वो साइक्लिक होगा, ये भी याद रखेंगे। चलिएगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इन्हें करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिएगा, कह रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E इफ DBC इज इक्वल टू 70 एंड BAC इज इक्वल टू 30, फाइंड BCD। अब देखिए ये 70 दिया गया, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ, हमें BCD निकालना है। देखिएगा आपको तुरंत समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, हंसते खेलते आप इसके आंसर को पाएंगे। देखिएगा बेटा, आपको BCD मतलब ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखिए, पिछले आपने वर्कशीट में पढ़ा था कि सेम सेगमेंट के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखिए मैं आपको सेम सेगमेंट के एंगल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे BD क्या है? एक कॉर्ड है, ठीक है, यानी कि BC हमारे पास एक आर्क है। इसी सेगमेंट से बना है एंगल हमारा, ये एंगल दिख रहा होगा, BAC, थोड़ा सा रुकिएगा। देखो सेम सेगमेंट से बना है BAC और इसी सेगमेंट से ये बना है, इसी आर्क से, ठीक है, सेम सेगमेंट में बने एंगल है ये। एक मिनट, इसी आर्क से बना है एंगल BDC। तो ये 30 है तो ये 30 होगा, क्योंकि आपको पता है सेम सेगमेंट के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये भी क्या हो गया बेटा? 30 हो गया। अब देखो ट्राइंगल BDC में ट्राइंगल BDC हमें पता है कि ट्राइंगल BDC में इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो कितना होता है? 180 होता है। तो देखना एंगल ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल BCD ना, एंगल BCD इज इक्वल टू 180। 70 और 30 ऐड करोगे बेटा 100 हो जाएगा, 100 को उधर सब्ट्रैक्ट करोगे, एंगल BCD इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 80 डिग्री आसानी के साथ, ठीक है। चलिएगा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इफ इन द गिवन फिगर्स PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस साइड PS इज एक्सटेंडेड टू द पॉइंट A, फाइंड एंगल ASR इफ PQR इज इक्वल टू 180। अब देखिए इसमें बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं। देखिए मजाक के साथ क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। हमें ये क्वेश्चन चाहिए, ये ऑप्शन ये चाहिए कितना होगा, कितने डिग्री का होगा। अब देखो PQRS क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल P और एंगल S क्या होंगे? अपोजिट। तो ये कितना हो जाएगा?
100 डिग्री। इसके बाद ये हो गया 100 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180, तो 180 से ये 100 हो गया। अब देखिए एंगल ASR और एंगल RSP इज इक्वल टू कितना होगा 180। क्या कहोगे, लीनियर पेयर्स हैं। क्या है बेटा, लीनियर पेयर्स हैं। अब ये 100 हो गया, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, तो ये कितना बचेगा 80 बचेगा, आसानी के साथ निकल गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 80। और एंगल कौन सा हमें निकालना था बेटा, यहाँ पे एंगल ASR निकालना था, वो 80 ही होगा। ठीक है, चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन है, इन्हें करते हैं। कह रहा कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन द विच ACBD आर डायगोनल्स ऑफ द BDC, सॉरी डायगोनल, इफ एंगल BDC इज इक्वल टू 55 एंड BAC इज इक्वल टू 45, फाइंड BCD। कोई बात नहीं, करेंगे इस क्वेश्चन को, बिंदास क्वेश्चन है और आराम से कर देंगे हम लोग चुटकियों में। देखिएगा BAC कितना दिया गया बेटा, एंगल BAC बराबर 45, BAC ये एंगल दिया गया है, ये 45, ये एंगल दिया गया है बेटा 45। इसके बाद एंगल DBC ये दिया गया है बेटा 55 ना 55। अच्छा, कुल मिला के इन दोनों को ऐड कर लें तो ये टोटल एंगल मिल जाएगा हमें। इन टोटल एंगल को ऐड किया गया तो कितना है 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये दोनों को ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। हमें एंगल निकालना है BCD, एंगल BCD मतलब ये एंगल पूरा चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये एंगल आपको 100 पता चल गया है, ये कितना है बेटा पूरा एंगल 100, पूरा एंगल कितना है ये 100। और एंगल A प्लस C, एंगल C इज इक्वल टू होगा 180। पता चल गया 180 क्यों होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है जिनका सम 180 होता है। ठीक है, तो एंगल C का मतलब BCD ना, एंगल C का मतलब क्या हुआ बेटा BCD। वैसे पूरा एंगल लिखना सही रहता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, कितना आ जाएगा बेटा 80 डिग्री। एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखेंगे। देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है यार। देखो PQRS क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको पता है बेटा कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो एंगल Q और एंगल S का सम कितना हो जाएगा 180। 180 का मतलब कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास 95। कितना हो गया 95, क्यों 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15, 115 हो जाएगा। ये 115 सही है ना, 15 इसे दोगे 5 हो जाएंगे, और 115 क्या 105। ठीक है 115, कोई दिक्कत नहीं, 5 5 दोनों ऐड करोगे 120 हो जाएगा ये, और 60 120। ठीक है बिल्कुल, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 115, ये भी 115 हो जाएगा क्योंकि ये भी 65 दिया गया है ना। 115 और 115 डिग्री हो जाएंगे, एंगल P और एंगल S दोनों के हो जाएंगे 115 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आसानी के साथ करिएगा। अरे वही यार कि एंगल देखो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होगा 180। ठीक है, और यहाँ पे एंगल P हमें निकालना है और एंगल R दिया गया है 65, इज इक्वल टू कितना होगा 180, और एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस का 65, कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 1 और ये 1। ठीक है, तो 115 डिग्री बचेगा एंगल P, और इसी तरह से वो भी है तो एंगल S भी उतना बचेगा। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब